अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमारा ये ऑनलाइन सेशन का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पढ़ेंगे। महायरुल कादरी की नात हमारे सिलेबस में शामिल है। इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसकी तशरीह करेंगे। और पिछले जो हमारे 2 लेक्चर हुए हैं उन 2 लेक्चर्स में हमने ज़ाते खुदा जो है उसका ज़िक्र किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से पहले सबसे बड़ी हस्ती, सबसे मालिक व खालिक जो कायनात है उसका हमने ज़िक्र किया। तो हमारे लिए ये बहस बड़ा बरकत का बहस है, ये अमर कि हम जो है ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है अपना ऑनलाइन क्लासेस का, तो इसमें हम जो है वो सबसे पहले हमने ज़िक्र किया है अल्लाह ताला की ज़ात से बाबरकत का हम्द नज़्म हमने पढ़ी 2 लेक्चर में। और आज हमारा ये जो तीसरा लेक्चर है इसमें हम नाते रसूल मकबूल पढ़ने लगे हैं। तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। तो दो मामला है, खुदा के बाद तो ज़िक्र भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही बनता है। तो महायरुल कादरी की नज़्म नात हमारे सिलेबस में शामिल है, इसको आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि शायर ने किस तरह से, किस तौर से अपने जज्बात और अपने जो ख़यालात हैं उनकी तर्जमानी की है और किस तरह से उसने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ मुतय्यन करने की, तारीफ़ करने की, उस आप वसल्लम के औसाफ बयान करने की कोशिश की है। शायर का तख़य्युल किस तरह का है। मैं शेर पढ़ता हूँ, आप भी देखिए। तू मकसद तख्लीक है, तू हासिल ईमां, तू मकसद तख्लीक है, तू हासिल ईमां, जो तुझसे गुरेज़ां वो खुदा से है गुरेज़ां। तू मकसद तख्लीक है, तू हासिल ईमां, तू मकसद तख्लीक है, तू हासिल ईमां, जो तुझसे गुरेज़ां वो खुदा से है गुरेज़ां। कि शायर कहता है कि ये जो कायनात की तख्लीक का मकसद है, कायनात की तख्लीक का जो मकसद है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारक है वो इस कायनात की तख्लीक का मकसद है। रब करीम जो है वो अपने प्यारे महबूब, अपने प्यारे नबी को इस दुनिया में भेजना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने पूरा ये कायनात का निज़ाम बिछाया, पूरी ये जो कायनात है इसको तख्लीक किया और कुन कहा और हो गया जो कुछ था। ये सारा ये जो और अज़ल से लेके अब तक ये निज़ाम चलता रहेगा। इस सारे का मकसद तख्लीक मुस्तफ़ा था और पूरी ये जो तख्लीक बनाई गई, पूरा ये जो निज़ाम बनाया गया, पूरा ये जो सिस्टम रब करीम ने बिछाया है, इस सारे का मकसद शायर कहता है कि इससे ये जो पूरी तख्लीक है उसका मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। आपकी वजह से, आपको आपका जलवा दिखाने के लिए, आपका नूरानी चेहरा दिखाने के लिए रब करीम ने ये पूरा जो है वो ये निज़ाम बनाया है। तो ये जो पूरी तख्लीक हुई है उसका मकसद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। और तू हासिल ईमां है। पहली बात ये है कि तू मकसद तख्लीक है और दूसरी बात ये है कि तू हासिल ईमां है। जो ईमान का निचोड़ है, जो ईमान का हासिल है, जो ईमान का नतीजा है, जो ईमान का असल असूल है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। ठीक है। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, इनकारी है, उसका वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं है, उसका ईमान नहीं है, वो मुशरिक ही रहेगा, वो मुसलमान नहीं होगा। ठीक है। तो ये ईमान का निचोड़ जो है तौहीद के बाद दूसरा अकीदा रिसालत का है। पहला अकीदा रब को एक मानना है, पहला अकीदा रब को
एक मानना है। और दूसरा अकीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर, आपके नबी आखिरी नबी होने पर ईमान लाना है, रिसालत पर ईमान लाना है। ये दूसरा जो बुनियादी जो अकायद हैं इस्लाम के, उनमें से दूसरा बड़ा अकीदा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर ईमान लाना। तो ये बार बार कहा गया हदीस में या कुरान का मफ़हूम अगर आप देखें, तो अगर आप रब की पैरवी करना चाहते हैं तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। ये बेहतरीन मॉडल है, बेहतरीन नमूना है, उसवा हसना है, रोल मॉडल है रब के नज़दीक पहुँचने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, उनकी ज़िंदगी के को जो मॉडल है उसको अपनाते हुए हम रब का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। तो दो बातें हो गई। शायर कहता है कि पूरी जो कायनात की तख्लीक है उसका मकसद क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका। और दूसरा जो है कि इंसान का जो ईमान है उसका जो निचोड़ है, जो मुसलमान का ईमान है उसका जो निचोड़ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर ईमान लाना है। अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर ईमान नहीं रखता तो उसका ईमान जो है वो मुसलमान नहीं है। तो दो चीज़ों का पहले मिसरे में शायर ने ज़िक्र किया कि एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारका है वो मकसद तख्लीक है। पूरा जो तख्लीक की गई है, जो कुछ रब ने बनाया है उसका मकसद क्या था, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होना। और दूसरा ये है कि ईमान का जो निचोड़ है, पूरे ईमान का निचोड़ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। अब दूसरे मिसरे में देखें कि जो तुझसे है गुरेज़ा, जो तुझसे गुरेज़ा वो है खुदा से गुरेज़ा। जो तुझसे दूर है, गुरेज़ा है दूर है, अलहदा है, जो अलहदगी इख्तियार करता है, जो तुझसे दूरी इख्तियार करता है वो खुदा खुद ब खुद उससे दूर हो जाता है, खुदा से वो दूर है। जो तुझसे गुरेज़ा है वो खुदा से गुरेज़ा है। दो बातों का शायर ने पहले मिसरे में ज़िक्र किया कि एक तो ये कि पूरी ये जो तख्लीक कायनात में हुई उसका मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। और दूसरी बात ये कही कि जो ईमान का निचोड़ है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन है। अगर कोई बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर है, कोई बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुरेज़ करता है तो इसका मतलब है कि वो खुदा की ज़ात से गुरेज़ करता है। इसका मतलब ये है कि वो नबी के वसल्लम से दूरी इख्तियार नहीं करता, वो खुदा से दूरी इख्तियार करता है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं करता, वो खुदा की ज़ात का इनकार करता है। तो ये पहला शेर है। इसमें शायर ने जो मतलब दो चीज़ें बयान करके, एक कि आपकी ज़ात जो है वो मकसद तख्लीक है, और फिर ये है कि आप ईमान की निचोड़, जो ईमान का जो निचोड़ है वो आपकी ज़ात है। और फिर तीसरी बात दूसरे मिसरे में ये की कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से दूर होगा इसका मतलब है उसने खुदा से दूरी इख्तियार कर ली। तो ये पहला शेर मुकम्मल हुआ। दूसरा शेर देखिए कि किरदार का ये हाल सदाकत ही सदाकत, किरदार का ये हाल सदाकत ही सदाकत, अखलाक का ये रंग के कुरान ही कुरान। आपका किरदार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार जो था वो सच ही सच था, पूरे का पूरा सच ही सच था। आप पर ईमान तो नहीं लाते थे कुफार, लेकिन कहते थे कि ये सादक है, ये सच्चा है, ये जो कुछ कहता है ये सच कहता है, ये झूठ नहीं बोलता। किरदार, जो काम आपने किए उसमें सच ही सच है, हक ही हक का बोलबाला है, और उसमें आपको सदाकत ही सदाकत नज़र आएगी। ये आपके किरदार का हाल है कि पूरे का पूरा जो है वो उसमें सच्चाई में ढला हुआ है। आपकी पूरी ज़ात, आपके पूरे अमाल, आपका पूरा किरदार, आपने जो काम किए उसमें हक़ और सच का प्रचार नज़र आएगा। कुफार कहते थे कि अगर ये कह दे कि इस पहाड़ के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है और वो हमको तबाह कर, हमें इसकी बात पर यकीन करेंगे, हम उसको देखने नहीं जाएंगे पहाड़ पे चढ़ के, बल्कि आप वसल्लम की बात पर यकीन करेंगे। लेकिन हम इस पर ये जो दीन ये कह रहा है उस पर हम ईमान नहीं लाते, उस पर हम ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि वो हमारे जो बुत खुदा हैं वो उनकी जो है वो
शान में गुस्ताखी होती है। हम अपना जो सदियों से अकीदा हम चलाए आ रहे हैं, हम उसको छोड़ नहीं सकते, हम उससे रूगर्दानी नहीं कर सकते। हमें पता है ये जो कुछ कह रहा है ये सच है, लेकिन हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। तो ये सदा इतना जो नहीं मानने वाले थे, जो आप पर यकीन नहीं रखते थे, जो आप जो दीन इस्लाम पर यकीन नहीं रखते थे, जिन्होंने आपके हाथ पर बैत नहीं की थी, वो भी ये कहते थे कि ये है सच्चा, अमानतदार भी है और सादक भी है। तो किरदार का ये हाल कि सदाकत ही सदाकत है, क्या है, सच ही सच है। और अखलाक का ये रंग है कि कुरान ही कुरान। और बात ऐसी करते हैं, अखलाक खुल्क ऐसा है, बात ऐसी करते हैं कि ऐसे लगता है कि कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की ज़बान बोल रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बोलते थे, आपका अखलाक कैसा था? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कभी कुरान नहीं पढ़ा? जैसा कुरान का अखलाक है वैसा ही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था। तो आपको अब ये भी देखें ना कि हमने तो कुरान भी आपकी ज़बान से ही सुना ना, इल्हाम हुआ, वही हुई। तो हमने जो इंसानों तक कलाम अल्लाह पहुँचा, अल्लाह का जो कलाम पहुँचा, जो कुरान पहुँचा, वो तो आपकी ज़बान से अदा हुआ और इंसानों तक पहुँचा। तो अखलाक का ये रंग था कि कुरान ही कुरान, किसी के लिए कोई दिल आज़ारी का जुमला नहीं, किसी की दिल आज़ारी नहीं, किसी का के लिए तकलीफ़ का मरहला नहीं, किसी के लिए परेशानी का मरहला नहीं। दुश्मनों से भी मोहब्बत, हासदों से भी प्यार, और बच्चों से उन्स, बच्चों के साथ शफ़क़त, बड़ों से प्यार, उनका एहतराम, क्या क्या नहीं सिखाया। तो आपका किरदार और आपका अखलाक जो है वो हक़ सच पर मबनी था, और ऐसे आप गुफ्तगू करते थे जैसे कुरान का लहजा है, जैसे कुरान की ज़बान है। तीसरा शेर देखिए, क्या नाम है, क्या नाम है, शामिल है जो तकबीर व अज़ा में। यानी क्या नाम है, इतनी अज़मत वाला नाम है ये मोहम्मद नाम, इतनी अज़मत वाला है, इसकी इतनी अज़मत है, क्या नाम है, ये कितना बड़ा नाम है। शायर का तख़य्युल देखिए, क्या नाम है, शामिल है जो तकबीर व अज़ा में, उस नाम की अज़मत के हैं कुर्बान दिल व जान। कि ये इतनी अज़मत वाला नाम है कि जिसको अज़ान में और तकबीर में शामिल किया गया, जिसको तकबीर में रब ने शामिल किया, जिसको अज़ान में शामिल किया गया। अपने नाम के साथ अपने महबूब का नाम भी रब ने कहा कि लिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं माबूद कोई मगर अल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो ये अपने नाम के साथ रब ने अपने महबूब का नाम भी रखा, तकबीर अज़ा में भी, अज़ान में भी उसका नाम रखा। अगर ये कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो फिर ये भी कहा मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, तो कितनी अज़मत वाला ये नाम है, और इस नाम जो है इतनी बुज़ुर्गी, इतनी शान वाला ये नाम है, इतनी इसकी अज़मत है, इतनी शान व शौकत वाला ये नाम है कि रब ने इसको अपने नाम के साथ रखा है। तो इस नाम पर तो दिल और जान दोनों कुर्बान होना चाहिए। इस नाम की जो अज़मत है, शायर कहता है इतनी अज़मत वाला ये नाम है, उस पर मैं अपना दिल और जान दोनों कुर्बान कर दूँ। प्यारे बच्चों, 3 शेर हमने पढ़े। आज हमारा तीसरा लेक्चर था जी नाते रसूल मकबूल का। तो हम इंशाअल्लाह ताला अगला जो लेक्चर बरोज़ सोमवार होगा, इतवार की छुट्टी है, बरोज़ सोमवार जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये नज़्म नात महायरुल क़ादरी की जो हमारे सिलेबस में शामिल है इसको मुकम्मल करेंगे। तो आज ये हमारा तीसरा लेक्चर जो है ये इसको ख़त्म करते हैं। इन 3 अशार को आपने अच्छी तरह से तैयार करना है, किताब सामने रखनी है, किताब सामने रख के लेक्चर सुनना है। अगर किसी लफ्ज़ के मानी बताने में मुझसे मैं नहीं बता सका तो आप डिक्शनरी से मदद लें। आप जो हैं वो बेहतर तरीके से इसको कोई एक लुग़त अपने पास रखें, उससे देख के पढ़ें। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर लफ्ज़ का मानी बताने की कोशिश करूँ और आपको बेहतर सलीस और सादा ज़बान में समझाने की कोशिश करूँ। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।